बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम बड़ी तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। वो नाम नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी नेता का है। पूर्व में अधिकारी रहे हैं और नीतीश के इन दिनों सबसे करीबी सिपहसालार बने हुए हैं। नीतीश कुमार की जाति के हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला से आते हैं। हम मनीष वर्मा की चर्चा कर रहे हैं। जी हां, पूर्व में ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, उड़ीसा जैसे राज्य के कई जिलों के जिलाधिकारी रहे हैं, फिर बिहार आते हैं, यहां पर पूर्णिया और पटना के डीएम रहते हैं और फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं यानी वीआरएस ले लेते हैं और तब से जनता दल यूनाइटेड की सेवा में लगे हुए हैं। उनका एक फेसबुक पर पेज है सीईओ बिहार करके, आप जाकर देखिए। वहां पर रोज प्रतिदिन वहां पर बड़े बड़े अपडेट आते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में मनीष वर्मा का नाम चल रहा था कि वो नालंदा से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी कौशलेंद्र कुमार पर ही दाव चला और वो दाव सही भी चला। उस सीट को नीतीश कुमार जीत गए। अब देखिए, मनीष वर्मा को लेकर कई तरह की अटकलें हैं कि मनीष वर्मा को कोई बड़ा जिम्मेदारी जो है वो मिल सकता है। मनीष वर्मा के बारे में अगर हम चर्चा करें कि कौन है मनीष वर्मा, तो मनीष वर्मा ने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा मूल रूप से बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं और जब उन्होंने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया तो उन्हें उड़ीसा कैडर मिला था और उड़ीसा के कई जिलों में बतौर जिलाधिकारी उन्होंने अपना सेवा दिया। मनीष का कहना है कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया कि वो राजनीति में आए। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली से, उनके जो काम करने का ढंग है उससे बहुत प्रभावित रहे हैं शुरुआती दिनों से, और यही कारण है कि अब मनीष वर्मा जो है वो जनता दल यूनाइटेड में एक बड़े पद पर मनोनीत होने जा रहे हैं। और आपको बताएं कि मनीष वर्मा का पैतृक गांव जो है वो नीमचक बथानी गया के बरौनी गांव है और वर्तमान में उनका पूरा परिवार जो है वो बिहार शरीफ में रहता है। मनीष ने यह भी बताया कि उनके पिता डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा एक जाने माने डॉक्टर थे। वो चाहते थे कि मनीष अपने राज्य के लोगों की सेवा करे और यह काम उड़ीसा में रहकर नहीं किया जा सकता था। मतलब जब उड़ीसा में पोस्टिंग था उनका, तब से ही उनका मन बिहार की तरफ था। फिर बिहार वो आते भी हैं और यहाँ पर पूर्णिया, पटना जैसे बड़े जिलों का जिलाधिकारी बनते हैं, जिला को चलाते भी हैं और अब नीतीश कुमार के लिए वो काम कर रहे हैं। वे नीतीश कुमार से काफी प्रभावित हैं और यही है कारण है कि जदयू में शामिल होकर वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। मनीष वर्मा के इस फैसले से उनके परिवार और दोस्तों में खुशी थी और उनके चचेरे भाई जो हैं श्याम बिहारी, उन्होंने बताया कि मनीष बचपन से ही काफी मेधावी छात्र रहे हैं। अगर उनके स्कूलिंग की बात करें, उनके शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उन्होंने आदर्श हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और मनीष ने 723 नंबर लाकर जिला टॉप किया था। इसके बाद उन्होंने साइंस कॉलेज से इंटर किया और फिर आईआईटी दिल्ली से सिविल ब्रांच में बीटेक किया था। और उसके बाद मतलब जब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पास कर ली बीटेक, तो उसके बाद मनीष बड़ोदरा में इंडियन ऑयल कंपनी में नौकरी कर रहे थे और नौकरी करने के साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे और इसी दरमियान उनका यूपीएससी क्रैक हो जाता है, वो आईएएस बन जाते हैं, अच्छे अंक लाते हैं और फिर उन्हें उड़ीसा कैडर मिलता है। इसके बाद 27 दिसंबर 2004 को उन्होंने मलंगरी के डीएम बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने संगमाग और बालासोर जैसे जिलों में भी डीएम के रूप में उड़ीसा में काम किया। साल 2012 में सीएम नीतीश के बुलावे पर मनीष बिहार आ गए। यहाँ उन्होंने समाज कल्याण विभाग में निदेशक बने और इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों के लिए परवरिश योजना की शुरुआत की थी। 2012 में ही उन्हें पूर्णिया का डीएम और 2014 में उन्हें पटना का डीएम बनाया गया और फिर साल 2022 में वो जदयू ज्वाइन कर लेते हैं वीआरएस लेने के बाद। और अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के वो राइट हैंड बने हुए हैं, पार्टी में उनको बड़ा पद भी मिलने वाला है। मतलब जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें एक बड़ी भूमिका मनीष वर्मा जो है वो निभा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे रहकर मनीष वर्मा ने पार्टी के लिए काफी काम किया है और नीतीश कुमार उनसे काफी खुश भी हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।